भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है। व्यापारियों ने राष्ट्रहित में टर्की के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि हालांकि टर्की के साथ उनके पुराने और अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं और बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट मार्बल का आयात किया जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यापार जारी नहीं रखा जा सकता। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है और उनके लिए व्यापारिक हितों से पहले देश का हित महत्वपूर्ण है। व्यापारी समुदाय में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि टर्की भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान का साथ दे रहा है। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि टर्की से हमारे व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, जिस कारण काफी मार्बल व्यापारी टर्की से ग्रेनाइट मार्बल का आयात करते हैं। टर्की इसको नजरअंदाज करते हुए हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को सहयोग कर रहा है। इससे हमारे मार्बल व्यापारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। गंगावत ये भी कहते हैं कि टर्की से हर साल बड़ी तादाद में ग्रेनाइट मार्बल आयात किया जाता है, वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयता के खिलाफ है। गंगावत ने तो सरकार से कहा कि टर्की के साथ मार्बल व्यापार को पूरे देश में प्रतिबंधित करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिबंध के साथ ही पर्यटन को भी बंद किया जाए। मेवाड़ में उदयपुर मार्बल व्यवसाय का बड़ा हब है और यहाँ टर्की से हजारों टन मार्बल आयात किया जाता है। ऐसे में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सदस्यों ने बड़ा निर्णय लेते हुए टर्की से मार्बल आयात करने का बहिष्कार शुरू कर दिया है। मार्बल व्यवसायियों का मानना है कि बड़ी तादाद में टर्की से मार्बल का आयात किया जाता है, लेकिन अब टर्की भी आतंकी समर्थन देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में टर्की के माल का भी बहिष्कार किया जाएगा। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा बताते हैं कि हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टर्की से सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की मांग कर दी है। वे बताते हैं कि फिलहाल पूरे देश में करीब 15 टन मार्बल आयात किया जाता है, जिसमें सिर्फ टर्की से 70% मार्बल आयात किया जाता है, जो करीब 2,500 करोड़ से ज्यादा लागत का है। सुराणा ने कहा कि प्रोसेसर समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि टर्की से आने वाले मार्बल को अब हमने रोक दिया है। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर टर्की के प्रति बहुत गुस्सा है। हमने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाला कोई भी देश हो, उसके लिए हम सरकार के साथ हैं और सरकार को भी इस पर सख्ती से निर्णय करना चाहिए। इससे टर्की के आर्थिक चक्र पर भी इसका असर दिखेगा। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के महासचिव हितेश पटेल ने बताया कि उदयपुर में भी 50 से ज्यादा बड़े व्यवसायी टर्की से बड़ी तादाद में मार्बल आयात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सभी एकजुट हैं और इस बात पर अडिग हैं कि जब तक टर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना बंद नहीं होगा, तब तक टर्की का बहिष्कार जारी रहेगा। व्यापारियों ने कहा कि टर्की से हम 70% मार्बल मंगवाते हैं और अब हमने निर्णय कर स्वेच्छा से वहां से आने वाले मार्बल को मंगवाने से मना कर दिया है। सालाना अच्छा व्यापार हो रहा था, लेकिन अब बड़ा असर इसका आएगा और टर्की के व्यापार को बड़ा धक्का लगेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा है दोस्तों, बल्कि इसका असर देश के व्यापारिक वर्ग और आम लोगों के फैसलों में भी साफ साफ झलकने लगा है। टर्की की ओर से पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद अब देश भर में बॉयकॉट टर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने टर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर टर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर लिया है। एक एजेंसी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने टर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। स्थानीय बाजारों से ये सेब गायब हो गए हैं और ग्राहकों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया है। हर साल पुणे के फलों के बाजारों में टर्की सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 से 1200 करोड़ की होती है, लेकिन अब यह कारोबार ठप हो गया है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि टर्की से जो भी आयातित मार्बल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में आता है, उसे हम पूर्ण तरह रोकते हैं और रोका जाएगा, जिससे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो टर्की ने पाकिस्तान का साथ देके करी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि भारत के विरुद्ध की जाएगी तो सरकार ही नहीं, यहाँ के उद्योगपति भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए हैं। हमने इस विषय में माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी हमने लेटर लिखा है और उनको हमने ये आग्रह किया है कि मार्बल ही नहीं, अगर इसी तरीके के किसी भी उत्पाद पे अगर आप जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर करता है कोई भी देश और उस पर अगर आप किसी भी प्रकार के सैंक्शंस लगाते हैं, तो समस्त भारतीय उद्योगपति व्यवसाय सब आपके साथ मिलजुल के खड़े हैं और आपके एक आह्वान पे हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।